हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो हमने पिछले वीडियो में फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था। वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन स्केल में 273 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और र्यूमर में 0 र्यूमर होता है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर बात कर रहे हैं वाटर के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इस केल्विन स्केल में होता है 373 केल्विन और यहाँ पे होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और र्यूमर में 80 र्यूमर होता है। तो हमने ये पढ़ लिया था। अगर हम यहाँ पे इन सबकी इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे इस एज पे लिखा है आपने फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए और इधर लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। इधर लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट, इधर लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, इधर फ्रीजिंग पॉइंट, इधर बॉइलिंग पॉइंट, इधर फ्रीजिंग पॉइंट, इधर बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर इस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? यहाँ पे 100 माइनस 0 तो ये 100 आ गया डिफरेंस। और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 100 इधर भी आएगा। इधर अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 32 212 में 32 माइनस करेंगे तो यहाँ से 180 आ जाएगा और यहाँ से 80 आ जाएगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि चाहे किसी भी स्केल में लिखा हो टेम्परेचर तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि उस स्केल का साइन, जैसे हम डिग्री से उस स्केल का साइन ऑफ स्केल साइन ऑफ स्केल साइन ऑफ स्केल माइनस उसी स्केल में वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसी भी स्केल में हो सबके लिए इक्वल होता है। तो अगर हम अब चारों स्केल में रिलेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो पहले सेल्सियस के लिखेंगे तो साइन ऑफ स्केल क्या है सेल्सियस के लिए? तो डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से डिग्री सेल्सियस हो गया ना। और इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 है, तो यहाँ से माइनस 0 हो गया। और डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट नीचे लिखा है कितना है? 100। तो यहाँ से ये 100 आ गया ना, ये 100 हो गया। अब क्योंकि ये सभी के लिए इक्वालिटी शो करता है तो यहाँ से इक्वल लगाएंगे हम। अब लिखेंगे केल्विन में। केल्विन का साइन ऑफ स्केल क्या होता है? के होता है। साइन ऑफ स्केल केल्विन के लिए के होता है। और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 273 अपॉन में डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 100। तो यहाँ से 100 आ गया हमारा ना। अब इसके बाद इक्वल लगाएंगे, फिर अब जाएंगे हम फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट का साइन ऑफ स्केल क्या है? एफ है, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री एफ है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 32 है, अपॉन में डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 180 है ना, 180। ये हमारा आ गया। अब र्यूमर के लिए लिखेंगे तो इसका साइन ऑफ स्केल क्या है? आर, डिग्री आर है, माइनस इसके लिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री र्यूमर है। और यहाँ से डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 80 है। ये आ गया ना हमारा। अब रिलेशन देखते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व, अगर इसको इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन मिल जाएगा हमको। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन मिल जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट और र्यूमर में रिलेशन मिल जाएगा। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ रिलेशन मिलेगा। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो डिग्री र्यूमर और डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेशन मिल जाएगा हमको। तो इसमें हमको पहले निकालना है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट निकालते हैं ना। रिलेशन रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन केल्विन स्केल केल्विन स्केल ना। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल निकालना है हमको ये। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू के माइनस 273 अपॉन 100। ये आ गया हमारा। ये इससे सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ना। और डिग्री सेल्सियस इधर सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273 ना। यहाँ से केल्विन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इधर आएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। केल्विन जो होता है हमारा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड
मेजर होता है टेम्परेचर का। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा उसमें केल्विन ही रख के हम वैल्यू सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए कि क्वेश्चन है फाइंड या फिर कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर की जगह कुछ लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इन केल्विन if freezing point of the substance is 100 -100 डिग्री सेल्सियस है। बता रहा है कि सोल्यूशन कि एक सब्सटेंस है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमको दिया है माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस। तो बता रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करो इन केल्विन ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ से केल्विन डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है पास 100 दिया है, तो यहाँ से 100 लिखेंगे, 100 प्लस 273, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, केल्विन की वैल्यू आ गई 173। तो 173 केल्विन पर ये जो सब्सटेंस है वो फ्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पास केल्विन का फॉर्मूला आ गया कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर पूछे 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन की वैल्यू जो होगी वो होगी 273 होगी। ये याद करना है हमको। तो अब इसके बाद हम रिलेशन देखते हैं अपना केल्विन और फ़ारेनहाइट में। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन क्या थी, केल्विन का साइन ऑफ स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो कितना होता है 273 होता है, अपॉन डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया 100। फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे तो डिग्री ऑफ स्केल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है इसके लिए, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया था वो 212 माइनस 32 करेंगे तो 180 आ जाता है ना। ये हमारा हो गया, ये आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 9 आ जाएगा ना। तो यहाँ से केल्विन की वैल्यू क्या आ रही है पास, केल्विन की वैल्यू आ रही है, ये 5 इधर जाएगा तो 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये इधर आएगा तो माइनस का इधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 273। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, केल्विन इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 प्लस 273 केल्विन, सॉरी 273। तो ये हमारा रिलेशन आ गया केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ गया रिलेशन। अगर इस पर हम एग्जांपल करने की सोचें तो यहाँ से एग्जांपल है, कल कन्वर्ट कर लेते हैं ना, कन्वर्ट इफ डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर 50 ले लें, 50 इन केल्विन, केल्विन तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करने के लिए हमें बस पता है, हमको फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 प्लस 273, ये आ गया ना। यहाँ से केल्विन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/9 फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया 50 माइनस 32 प्लस 273, ये आ गया है पास। तो यहाँ से केल्विन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/9 50 माइनस 32 विच इज 80 प्लस 273, तो 9 से कट जाएगा तो 9 2 जा 18 होता है, तो आ जाएगा केल्विन 5 2 जा 10 प्लस 273, क्योंकि 5 2 जा 10 प्लस 273, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 283 केल्विन। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है, तो केल्विन इज इक्वल टू होता है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा प्लस 273, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और उसमें केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या था, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हमारा रिलेशन आया था केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। यही रिलेशन हमारा एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में कि जो केल्विन होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5 होता है।
ये हमारा एनसीईआरटी में दिया है, ये एनसीईआरटी में दिया है। तो हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट आ जाता है तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो ये हमारा यूज़फुल है, ये यूज़फुल है। तो अब हम रिलेशन निकालते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के लिए क्या होना चाहिए? तो डिग्री सेल्सियस स्केल का साइन होता है डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो कि वाटर का 0 होता है, और डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 होता है, इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से फ़ारेनहाइट का साइन ऑफ स्केल होता है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 32 होता है, और डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 180 होता है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आगे? तो यहाँ से आ जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम 2 से क्रॉस करें तो 9, ये 5, तो यहाँ से आ जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 ना, ये आ गया मेरे पास। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें अगर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 इधर जाएगा तो 9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। यहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ गई, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C प्लस 5 प्लस 32, इधर आएगा तो 32, तो ये पास रिलेशन आ गया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन बनता है काफ़ी अच्छा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो एफ फ़ारेनहाइट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। तो यहाँ पे कभी कभी भूल जाते हैं कि 9C अपॉन 5 होगा कि 5C अपॉन 9 होगा। तो इसके लिए एक नाम याद रख लो 9C, कि 9C होता है। डिग्री और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन होता है वो 9C के नाम पे याद करो, 9C। तो 9C रख लो, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। तो 9C के नाम से हम याद रखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि द टेम्परेचर at which degree Fahrenheit and degree Celsius is equal, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल हो। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में लैंग्वेज देखेंगे, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को इक्वल रखने के लिए बोल रहा है। इस लैंग्वेज से समझेंगे कि बता रहा है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को हम इक्वल मान लें। तो यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को एक्स मान लेते हैं ना, एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन में सर लैंग्वेज ही बोल देता है वो क्या करना है। क्वेश्चन में तो बता रहा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल, मतलब इक्वल है। तो यहाँ से हम इक्वल कर दिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को, उसको एक्स बराबर मान लिए। और हमें पता है फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32 होता है ना, ये आ गया। अब क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस एक्स के इक्वल है तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9x अपॉन 5 प्लस 32 आ जाएगा बस ना। तो इधर से अगर हम करें तो इधर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा ना। x इधर 9x प्लस का इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो इधर से करेंगे तो 5x माइनस 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32, ये आ गया हमारे पास ना। तो यहाँ से 5x में माइनस का 9x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x अपॉन का 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5, 4 नीचे आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये कटेगा तो 4 32 होता है। तो यहाँ से 8 5 तो 14 होता है, तो यहाँ से 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस का 40। तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 40 फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कहे कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बड़ा होता है कि माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा होता है, तो हमें याद रखेंगे कि ये दोनों बड़े-बड़े नहीं होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये याद रखना है। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं।
अब हम रिलेशन देखते हैं, मेरे पास फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन आ गया है। अब इसके बाद हम रिलेशन देखते हैं अपना, र्यूमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी क्वेश्चन से पूछा नहीं जाता, निकालने को तो निकाल लेते हैं, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट और र्यूमर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर में। तो हमें पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट साइन ऑफ स्केल एफ होता है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है, अपॉन में डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कि 180 होता है। और र्यूमर के लिए साइन ऑफ स्केल डिग्री आर होता है, माइनस ना फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 र्यूमर होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विच इज 80। तो ये हो गया बस। तो यहाँ से र्यूमर की वैल्यू क्या आ गई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा या 9 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से डिग्री र्यूमर इज इक्वल टू, ये 4 आएगा इधर, तो 4/9 इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी इंटू डेल्टा एफ माइनस 32 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो डेल्टा आर की वैल्यू, सॉरी डिग्री आर की वैल्यू क्या आ गई, 4/9, 4 ऊपर जाएगा 9 नीचे, तो 4/9 ना डिग्री एफ माइनस 32। अगर इस पर एग्जांपल कर लें हम कि कन्वर्ट डेल्टा एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मान लेते हैं इसमें 41 मान लेते हैं, 41, देन फाइंड डेल्टा डिग्री आर। तो यहाँ से डिग्री आर इज इक्वल टू हमको पता है 4/9 डिग्री एफ माइनस 32। तो यहाँ से डिग्री आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/9, डिग्री एफ की वैल्यू हमारे पास दिया 41 माइनस 32 विच इज़ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा 4/9 इंटू 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो 4 र्यूमर आ जाएगा, 4 र्यूमर आ जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर देख चुके हैं, और रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ देख चुके हैं, रिलेशन बिटवीन सी और के देख चुके हैं, और एफ और के बीच रिलेशन देख चुके हैं। तो हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो थे वो खत्म हो गए। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ये होता है डेल्टा एफ, नहीं ये नहीं, डिग्री सेल्सियस केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। थर्मोडाइनमिक्स के 70% न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होगा। जहाँ पे टेम्परेचर की बात करेगा वो तुमको डिग्री सेल्सियस में देगा, और तुमको केल्विन चेंज करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो यूज होता है वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9 होता है कि 9/c होता है, तो क्योंकि हमको पता है 9c होता है, तो 9c/5 प्लस 32। ये रिलेशन सबसे ज़्यादा यूज होंगे। ये तो तुम्हारा मोस्ट है, ट्रिपल स्टार मान लो इसे डुअल स्टार कर सकते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो हमारा यहाँ से टेम्परेचर में रिलेशंस हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हीट पढ़ेंगे, हीट के बाद पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि बॉडी को जब गर्म करते हैं तो क्यों हीट एक्सपैंड करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।